ए दगिलबाजी नहीं मारने का मेरे साथ। ए दगिलबाज लगता है मैं तेरे को लगता है क्या मैं दगिलबाज? और हमें मतलब एक प्रेरणा का स्त्रोत्र बन जाते हो। स्तोत्र you प्रेरणा का स्त्रोत्र। It's not a सोत्र, it's स्त्रोत्र। Even Russians are being able to उनका चल रहा है ऐसा शेटी ने ऐसा स्तोत्र बोला ना ऐसा मेरा टंग में ऐसा स्तोत्र। नमक സംസാരിക്കാം. നമക്കം സംസ്കാരിക്കാം. Don't add an extra when it's not needed. You don't have to become racist. You don't have to be racist to the accurate line I'm giving you. You don't need to add an extra yum yeah. You PS5? Correct. PS6? Yes. MacBook Pro? It's tasty. क्या बोलते बंटा है? एक लादी पाव. एक लादी पाव. अले में खराश मुंबई. 50. Hello, welcome to another episode of Ek Ladi Pav, and by this it means there is a guest. There's a guest today. Okay. Yes, There's Easter egg guest. Yes. हमारा Easter egg है. But आप लोगों के और माता रानी के आशीर्वाद से और बड़ों के आशीर्वाद से और बाजू वालों के आशीर्वाद से we have a sponsor, the Health Factory. let's go. Yes, thank you Health Factory for doing the sponsorship and खीमा खाइए, मिसल खाइए, बट मैदा मत खाइए. हाँ. ऐसे लाइफ सिंपल होना होता है. आजकल क्या है, यहाँ ना तो बोल है, ये है, वो है, उसमें तो 10 तरीके का आइटम डालते हैं काय को. हेल्थ फैक्ट्री से मंगाइए जीरो मैदा पाव, बॉम्बे पाव. लेट्स पाव. गो. नाम भी बॉम्बे पाव रखा है हम लोगों ने, ताकि एकदम ऐसा कि सर्वसामान्य मानुस बोलेगा अरे मस्त है. मस्त है. ऐसा नहीं कि एकदम उसका नाम रहेगा मल्टीग्रेन, ये पाव, वो पाव, बॉम्बे पाव. वैसे सर्वसामान्य मानुस कॉमन मैन के लिए बना है. ब्रांडिंग भी भारी रखा है. बहुत अच्छा. हम लोग को सर्वसामान्य मानुस है, मस्त है कि पाव भाजी खाइए. पाव आज हम लोग आपको देगा. भाजी आप आपका जुगाड़ कीजिए. भाजा ऐसे बोलेगा भाजी बनेगा तो ये क्या हम लोग मैं तुषार ये क्या होटल लगाया है क्या हम लोग ने? आचीजा से मंगाओ. 2 ब्रांड्स आचीजा वाले को भी आचीजा से मंगाओ, शिवसागर से मंगाओ. Thank you. Very benevolent of you. Very benevolent, and we have only gratitude, no attitude for you guys. And we have a guest today. Yes, he's an improviser. He's a stand-up comedian. He's an improviser. He's a stand-up comedian. He's an improviser. He's a stand-up comedian. He's a person. He's a host. He's a son also. He's also a musician. New clown in town. New husband. Old brother. Give it up for Avish Mathew. CJ effect. This is actually my height. Avish Mathew प्रकट होके आते हैं. Yes, but we have a tradition, Abhish bhai, and unlike your show, we don't have big budgets. So me and Tushar, we write a small ukhana. Ukhana is a short poem. It's a poem. So me and Tushar, we pay each other 100 rupees after we write. So today Tushar has written it, and I will pay him 100 rupees. What you will say it? Huh? You will say it. No. याद नहीं आ रहा. Every time याद नहीं आ रहा. लेकिन तू बोल. स्टार्ट करता है. हाँ. देश का बेस्ट ड्राई फ्रूट है किशमिश. हमारा फेवरेट जर्नलिस्ट, एकदम भारी जर्नलिस्ट है समदिश. हाँ. दुनिया का सबसे बेस्ट विलन है अमरीश. और आमच्या सोबत आहे सोना बॉबी. संदीप मंदी. तुमको लग रहा हंसू कि रो, समझ में नहीं आ रहे यार. इतना chaotic हो गया पहला 5 मिनट. I just want to say कि number 1 it didn't rhyme. Number 2 खंबा का तो तुमको बड़ा याद था दोनों को. सॉरी ऐसा बुरा मान के मतलब या और कोई किसी गेस्ट ने ऐसा एंट्री मारा है जहां पर इतना एक्सपेंसिव माइक्रोफोन को ही नीचे गिरा दिया. ड्रॉप द माइक इन द एंट्री. बाय द वे आई एम सॉरी. Mic drop moment on Ek Ladi Pav first time. International. Before the show starts. Yes, mic drop. It was a mic drop. Sponsor budget has been used to recover production costs. Welcome Abish Mathew. How do you feel? We feel good to have you. हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है. हम लोग का पूरा बचपन आपको देख के गुजरा हुआ है. Because हमारे लिए पॉप कल्चर तो आप ही थे.
एडिटर अगर हो सके तो ये खम्मा वाला एपिसोड का ओपनिंग और इस ओपनिंग में जस्ट डू अ मैशअप कट ऑफ द वे Same, खाली शर्ट अलग है। बस ऐसे नीचे देख के थोड़ा शर्मा के मैंने कभी सेम आंसर दिया था। मैंने सच्चे अभीश भाई, मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा पॉडकास्ट में रहूंगा, कभी नहीं हमने सोचा था। हाँ, कि हम क्या podcast। आम लोग है, कॉमन पीपल, सब लोग ओ अभीश भाई आएंगे तो अच्छा लगता है। अच्छा हाँ। तो क्या अभीश भाई वल्नरेबल नहीं हो सकता क्या थोड़ा ऐसे? थोड़ा लेकिन हमने सच्ची में देखा है अभीश भाई को, एआईबी के स्केचेस में देखा है, हमने अलग अलग टेड टॉक्स में देखा है। और मैं जब से अभीश भाई को फॉलो कर रहा हूँ, या मैं जब कॉमेडी में आया तब से मैं उनको देख रहा हूँ, वो नए चीज सीखते रहते हैं, नए चीज ट्राई करते रहते हैं। एक साल इम्प्रोव कर रहे थे कंटिन्यूसली, अभी क्लाउनिंग कर रहे हो आप, नया शो बनाते हैं, और तो इट्स उनका वेरी कैसा मतलब हसलिंग, हार्ड वर्किंग। ब्रांड रील्स जो पहले आता था ना, तो बाकी लोग का ऐसा अच्छा ही रहता था पर अब अच्छे रहते थे उनका। अभीश भाई कैसा मानो सिनेमैटिक रहता था, हाँ। ऐसा लगता है अरे क्या देख लो, भारी देख लियो, क्या भारी देखना। ऐसा भारी देख लियो, Thank you. वो ये वाला तो It's the best compliment I've received from you. I feel like you say it best when you say nothing at all. The best compliment. बट Thank आपको you. पता तो अभी मुझे कुछ लास्ट वीक एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं और अभीश भाई सेम लाइनअप पे थे। पहले गए, फर्स्ट गए और उन्होंने वो म्यूजिकल किया हाँ। और ऐसा कुछ तो भारी वो वाला सॉन्ग था, वो आयुर्वेदिक Ayurvedic, correct. हाँ, आयुर्वेदिक के ऊपर Ayurvedic गाना। song. हाँ, आयुर्वेदिक, हाँ, आयुर्वेदिक Inhaler. हाँ, हाँ। आयुर्वेदिक इनहेलर के ऊपर गाना था, हाँ। इतना भारी था ना। हाँ। उसके बाद मैं बोला शो क्यों करने का अभी? क्या उसके बाद काय को शो बंद कर दो ना। हाँ, नहीं, नहीं। आपने नहीं क्या गलत है। सही बोला ना? इतना kill करने हेडलाइनर का- आज से अगर तुम ओपनिंग कराएगा हाँ। तो पूरा लाइनअप फक होगा ना? हाँ, वही ना। हैं? सॉरी मैं बोला शो क्यों? मैं बोला तुषार अन्ना को, मैं बोला, लिखा शो था बंद करो ना। मैं लिखा था People are लाइन like, fuck off, man. Yeah, man. ऐसे बोल रहे थे। Yeah. मेरा गलती है इसमें, सॉरी, झगड़ा मत करो, अगले बार मैं मैनेज करेगा। मैं थोड़ा कम किल करने की कोशिश करता हूँ। I apologize उस दिन मैं I didn't. Like us commoners, let us do. Yeah. हम नॉर्मी लोग भी है। Sorry, I apologize. कितना अरे अल्ट्रा ह्यूमन का है ना? मेरे को भारी लगता है। कैप्टन प्लैनेट हट। तुम्हारे कैप्टन प्लान में सबसे फेवरेट कौन सा था? अर्थ। अर्थ। वो मतलब हाँ। नाइस। मेरा फायर था वैसे। फायर। बट इट्स अ वेरी डोंट यू थिंक मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि इट इज वेरी कॉर्पोरेट। सी ऑल ऑफ दिस गाइस यूज्ड टू डू चुतियागिरी, बोला कि कैप्टन प्लैनेट और ये सब काम करेगा, लास्ट में आने का कैप्टन प्लैनेट। तू क्या क्रेडिट लेने के लिए आया साले? तू आया क्या बीच में कभी? मैनेजर है वो। हाँ वही ना, मैनेजर ही है, मैनेजर बिहेवियर है। मेरे को लगता है कि बचपन से मैं देखा था क्रेडिट देने का नहीं किसी को, अपन अपना क्रेडिट लेने का। सही बोला। लेकिन ये अंगूठी पहनने के बाद लाइफ चेंज हुआ है, मतलब लाइफ चेंज हुआ है। लाइफ नहीं बट बैंक बैलेंस काफी चेंज हुआ। हाँ। वो इतना एक्सपेक्ट नहीं हुआ था कि चेंज हो जाए। एक्चुअली इसका सीक्रेट ये है कि ये मैं पहनता हूँ so that I can get data and then I can ignore the data. हाँ। But I feel like there is data that if I need to buy, if I need to look into, I can. Okay. But also that data, when it gets sold, I hope they make some money. अच्छा। So I am more like piracy. I give my data for free even if they don't want it. I'm like, ले जाओ। ये हाँ, अरे बहुत भारी है। मैं कहीं पढ़ा था, अन्ना ऐसा रहता है। अभी जैसे कोई वीडियो है, वीडियो देख रहे हो आप, वीडियो में आपने किसी एड में किसी लेडीज को देखा, आपको लेडीज का एक्टिंग अच्छा लगा उसमें, आपका हार्ट बीट बढ़ गया, तो वो लोग वो डेटा लेते हैं, फिर वही लेडीज का बीट्स पर मिनट वो लोग कैलकुलेट करते हैं, तो क्यूमुलेटिव बीट्स पर मिनट जिस लेडीज का एक्टिंग पे अच्छा लगा आपको, तो वही लेडीज एड में आएगी। अच्छा, हमारे ऐड में मतलब फिर हाँ ऐसा ही है। तो आपके दिल के अंदर घुस रहे हैं यार, आप क्या कर रहे हो? हार्ट बीट बढ़ा गया। बट It's like a Black Mirror का एपिसोड है ना, उस टाइप के से। If they actually get data of your screen time and they match it up with your heartbeat, तो आई थिंक दे ऑलरेडी हैव। मेरे को लगता है ये लोग तो सब ऐसा करते मतलब रहेंगे। ये तो हाँ बिल्कुल। प्रो मैक्स में। So couple of times you have to take it off when you don't want to give data. मतलब that needs to be second nature. Yeah. एकदम से सब बहुत ग्रीन में चला गया यार। I just want to say sometimes, you know, sometimes लोग बोलते हैं ना married life में you need to have some signals and some symbols कि some things are said better, no, some signs. So when रात का टाइम हो गया और अगर मैंने ब्रश किया है, मिसल खाने वाले अभी तो, और अगर मैंने ये निकाल के रख दिया है तो आई एम अवेलेबल फॉर बिजनेस। उसके बाद वैसे ही सुबह उठा के डिसअपॉइंटेडली डाल के भी घर निकलते हैं। लेकिन मेरे को इसका सबका ये डर लगता है कि
पहले हमें पता है कि हम लोग का लाइफस्टाइल कितना खराब है, सोते नहीं है, हाँ वही ना, खाना बराबर खाते नहीं, ये लोग बताते भी है ऐसा हम्म। इमेजेस के साथ कि गांडू तू तो अभी बहुत ही खराब कर कलर कोडेड हाँ। रेड होता है मेरा स्लीप स्कोर, मूवमेंट स्कोर भी रेड है, ग्रीन बस ओवर कॉफी कंजम्पशन में मैं ग्रीन, टॉप ग्रीन। ओवर कॉफी करना। मेरे को आता है वो नोटिफिकेशन, वो एप्पल के इसमें, यू आर वॉकिंग लेसर देन लास्ट ईयर। मैंने बोला और कम चलेगा, तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला? तू फोन मेरे को बताएगा मैं कितना चला गया? मैं तो कभी कभी ज्यादा चलता हूँ ना, मैं फोन को घर पे रखूंगा, तेरे को पता ही नहीं होगा, तेरे पीठ पीछे भाग चल रहा हूँ मैं मेरा चीटिंग अलग, पीठ पीछे वॉक कर रहा हूँ, अरे वॉक फोन बताएगा फिर, वही तो कब सोने का है। कल का लड़का है, आपने को सिखाएगा और क्या जिसका EMI अभी भी चालू है जिस फोन का, वही ना। वो बताएगा हमें। कैसा है ना अभीश में, सॉरी आपको अजीब लगा रहेगा, हमारा पॉडकास्ट कैसा है अभीश में, आप बोलोगे कि ये जिसके बारे में बात करना चाहिए हम लोगों ने, हम लोग उसके बारे में बात करें। हम लोग ये चीज ऐसा है हम लोग का थोड़ा, ऑफ कोर्स। जिन कोनों में लोग नहीं जाना चाहते उधर हम लेके जाते हैं उनको। आई थिंक आपका पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस डे एंड एज में, जो जिस तरीके से आप जो क्वेश्चंस लाते हो, जिसकी रेलेवेंसी कभी माइनस में हो सकती है, बट फॉर अ फ्यूचर जनरेशन, थैंक्स फॉर अ फ्यूचर जनरेशन ये मायने रखते हैं। यस, आप लोग 12 साल के बाद देखोगे और बोलोगे कि ये क्या चुत्ते के लिए देखते हैं हम लोग, बट आपको लगेगा, बट आप लाइक दिस इज वेरी नाइस, वी आर लाइक ओल्ड वाइन नहीं ओल्ड वाइन, अरे अन्ना हेयर कट क्या किया, ओल्ड वाइन, अरे we are like chicken crispy, you know it's bad, Chicken crispy. you know it's bad, but then also like अरे इतना बहुत ज्यादा तेल है ना, और एक खा लेता हूँ वैसा हम लोग टेस्टी है। बट अभिष, आप कहाँ पे पले बड़े हो? आप मुंबई से नहीं हो ना? नहीं। दिल्ली से आप? हाँ, born and brought up दिल्ली। मैं बोलता तो सबको मैं दिल्ली से हूँ, बट एक्चुअली वाज बोर्न एंड रेज्ड इन नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा? नो जस्ट नोएडा। फैमिली में थोड़ी डिग्निटी थी, सो हम लोग नोएडा में पले बड़े, बट फिर स्कूल दिल्ली में था, तो एवरीडे बैक एंड फोर्थ। उसके बाद काम गुड़गांव में, सो एवरीडे बैक एंड फोर्थ। उसके बाद आ गए हम मुंबई। तो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा ऐसा होता है ना फिर? तो आप एयरपोर्ट तो गुड़गांव में, एयरपोर्ट एयरपोर्ट तो गुड़गांव में ही हो। हाँ, टेक्निकली द्वारका में। अभी तो आप लोगों का भी एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट नोएडा। अरे मतलब डेवलपमेंट, एशियाज बिगेस्ट नया एयरपोर्ट अरे जी, बनाना पड़ा, इतने सारे बुलडोजर साइड में खड़े हुए थे वैसे ही, बट नोएडा मस्त जगह है वैसे, मस्त जगह। हाँ, इट डिजर्व्स इट्स ओन एयरपोर्ट आई फील, इसलिए मैं नोएडा के लिए बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन नोएडा यूपी में आता है, यूपी बॉर्डर क्रॉस करता है। या नोएडा एक ऐसा सिटी है जिसका पहले डिस्ट्रिक्ट था गाजियाबाद, उसके बाद हुआ गौतम बुद्ध नगर, फिर से गाजियाबाद, मतलब थोड़ा ऐसा चेंज होते रहते हैं वो पेरेंट्स के बीच में भी ओनरशिप की फाइट चलती रहती है। बट अभी गौतम बुद्ध नगर में हो फेस से निकल चुका है नोएडा। अच्छा, अभी अब नोएडा इज सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन, ओके, राइट? नोएडा की अगर आवाज होती तो ये होती, like I understand where my parents come from, but at least I am educated and I understand that this is what we need. I might not be a Delhi, but I am a Noida. Okay, my pronunciation might not be comfortable, it could be comfortable, but you get the point. Okay, and I don't want you to make any fun of my city anymore. Thank you. लेकिन फिर आप दिल्ली में आपने कॉमेडी शुरू किया था, मुंबई आके शुरू किया आपने? दिल्ली में शुरू किया था। दिल्ली में शुरू किया था, रेडियो करते करते आप? रेडियो करते क्रेजी रेडियो जोक थे अभिष भाई, आपको पता था? मैं वो उसने ये किया, उनको स्टॉक किया। अच्छा, अरे ऐसा क्या अभिष भाई? आई एम आल्सो स्टॉकिंग यार। नहीं व्हाट्स माय मिडिल नेम? मिडिल नेम वो मैंने नहीं लिखा, विकिपीडिया में नहीं लिखा था। मैं इतना बोल सकता हूँ कि मलयालम में उसको वर्गीस बोलते हैं, इंग्लिश में इट इज वार्निश। नहीं वार्निश। अभी हम बोलेंगे वर्गीस को हिंदी में क्या बोलो, वर्गीस ही होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, जॉर्ज। वो काफी भारी है आप अभी जॉर्ज में तो भारी। अरे बिल्कुल, रॉयल्टी भारी नाम है ना, भारी। जॉर्ज मैथ्यू। You are AGM, Assistant General Manager. असिस्टेंट, मेरे नाम में भी मैनेजर। Annual General Meeting। मार के बोलेगा साले इनिशियल्स का मजाक उड़ाता है। बट वही है कि आप उधर कॉमेडी किया, फिर आप बॉम्बे आए, तो बॉम्बे मतलब जॉब के सिलसिले से आए थे कि? जी धन्यवाद, आपने इस तरीके से आपने मुझसे प्रश्न पूछा। देखिए देवी और सज्जनों, मैं जब दिल्ली में काम करता था रेडियो में, उस समय मुझे स्टैंड अप करने का बड़ा शौक था, पर कोई ऐसा सीन था नहीं। सो 2-3 दोस्त निकल पड़े ओपन माइक्स ऑर्गेनाइज करते। सो उन लोगों के
उन लोगों की वजह से हम हर रात को, मेरा शो 5 से 10 बजे होता था, सो मैं 5 बजे से लेकर 9 बजे तक तो लाइव रेडियो करता था। उसके बाद मेरे को 9 से 10 के बीच में 4 लिंक्स होता, तो मैं पहले के 2 लिंक करता था, लाइव फिर लाइव, थर्ड लिंक को भी मैं लाइव करता था, और फोर्थ लिंक को कभी कभी प्री रिकॉर्ड करके डाल देता, क्योंकि बोलना क्या था, गुड नाइट, सी यू टुमारो। दैट एक्स्ट्रा हाफ एन आवर लेके जब हम गुड़गांव से लेके पहुंच जाते थे नेहरू प्लेस या जी के, तब अपने को माइक टाइम मिल जाता था। सो इट्स नाइस, वो सही वाइब था 2 साल। फिर 1 साल मैंने रेडियो छोड़ के फुल दिल्ली में स्टैंड अप किया, फिर उसके बाद मैं मुंबई। देखो मेरा कॉन्सेप्ट मुंबई आने का ये था कि रेडियो कर लिया 3 साल, आई कैन कंटिन्यू इन रेडियो करना, मेरे को स्टैंड अप प्लस शो बनाने का था। अगर मेरे को करियर में, अगर फ्रीलांसर को, अगर आर्टिस्ट को या फ्रीलांसर बोलो, डिपेंड्स। आर्टिस्ट सुनने में अच्छा लगता है, मतलब हाई वैल्यू, बट है क्या हम अपने ही फ्रीलांसर्स हैं, अपने ही डेडलाइन बिजनेस है। we are self proclaimed entrepreneur, सेल्फ सैबोटाइजिंग एंटरप्रेन्योर समटाइम्स, मिड एंटरप्रेन्योर है हम लोग, हाई फंक्शनिंग एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल ऑलवेज स्ट्रेस्ड डूइंग नथिंग। करिए You get up, पेट खराब है यार, कॉन्स्टिपेशन हो गया। बेस्ट इज ही सेज इट बेस्ट व्हेन ही सेज नथिंग। तुम स्पेसिफिकली वर्ड मत बोलो, आप इमोशन बॉडी से निकालो। हाँ, जब आपकी आवाज अंदर से निकलती है ना, वो समझ आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उठते शाम तक कुछ नहीं हो रहा है। सो नाइस टू नो, हगने के बाद जब उठते भी तो सुपर पावर। व्हाट इज योर मूविंग साउंड? कैसा मूविंग है? अन्ना क्लास में मेरे साथ Tushar is such a great yes and he's like yes and zombie जैसा। उसके बाद हम 2011 में मुंबई आ गए, because I was like, if you're an artist or if you're a freelancer, whatever, तुम्हारा प्रमोशन क्या है? If you're working in a company, तो तुम तो प्रमोशन ask, but is to go to a tougher place. So at that time, Bombay, more competitive, comedy clubs, everyone is doing well. और दिल्ली में ना मेरे को एक कॉर्पोरेट शो मिला था, 50,000 का, और I was very excited to do. I had quit radio and I was like, this is it, I'm making it. And वो कॉर्पोरेट शो मेरे हाथ से निकल गया। क्लाइंट ने बोला, we booked a comic from Bombay, and I was like, but I'm like, but I He's like, no, Bombay ना तो प्रोफेशनल होंगे। वो सुन के मैंने बोला, tomorrow I am leaving, anyway wanted to go, bye bye। आपको मालूम है कौन कॉमिक था? कौन आपका ताली में चेप किया? आपका दंदा छीन के गया। मेरा दंदा छीन के चला गया। आज इसलिए मैं मुंबई आया है। उससे बदला लेने के लिए रॉकी बाय KGF 3। I can even do this. Ding ding ding। Oh shit, almost. Let's go. That's right, ladies, I know no one's watching, but ladies, if you're watching, छोला भटूरे बन के वड़ा पाव। एक अभिष भाई का मेरा ऐसी है स्टोरी। मैं सोचा था कभी जर्नी ऑफ जोक में आके बोलूंगा ये। ये मैंने सोचा था कि किसी दिन, लेकिन आपने एक टेड टॉक किया था, तो उसमें आपने एक लाइन बोला था, 1 for the kitchen, 1 for the soul. It stayed with me अभी तक। Really? या क्योंकि तभी मेरे को ऐसा ये था कि कैसे करे, तो आपने बोला पहले घर संभालो थोड़ा, जब घर सॉर्ट हो जाएगा फिर सोल की तरफ। तो मैंने भी ऐसे किया। Oh shit, how sweet. Yeah, I always remember, मैं सबको बताता हूँ, ये आपको ही बताया। मतलब I wish I would say मेरा ओरिजिनल लाइन है, मैंने भी ये सुना था किसी बुक में या किसी ने मुझे बताया था, which stuck with me। कॉन्सेप्ट पता है मुझे यही था कि मैं कैसे ट्रांजिशन करूंगा from a properly employed job to taking stand up without putting any pressure on parents or anybody। So मेरा कॉन्सेप्ट था कि if on the weekend by doing stand up I can earn the same that I get on a monthly salary, which was at that time 35 to 40K, then it's worth enough to take it to my parents to move it. So I think somewhere then somebody had given this advice, 1 for the kitchen, 1 for the soul, and iska how I still use that philosophy, where I'm like, ek kitchen chalane ke liye important isliye because you only fail when you quit. So if your kitchen is धीमी आंच में चल रही है, then you have bought yourself time to do your soul. So basically you're buying sense of time. Just if I did comedy store, if they paid X amount of like $7,000, then 35,000 bucks over the weekend. चलो rent 15,000 का है, बाकी
okay, this is great. So I think that's where I'm like, okay, अगर ये कर दिया तो मैं कैमरा लेके शूट कर, that's when Punliners and other things आया, क्योंकि उस 35,000 में से 15,000 रेंट गया, then ये आया, then I'm like, if I do one more weekend, then I can buy. So I did one more weekend 3 months later, फिर 2 months later. So that rent got secured once 2-3 बार payment आके. So crazy. Yeah, so it's you won't know, but then sometimes because you have the privilege of staying here, but like sometimes you have to look at a amount and be like, इसमें कितना rent निकलेगा. Yeah. जो मुंबई में रहते हैं वो तो बहुत बड़ा प्रिविलेज ही है, मतलब मेरे को तो लगता है. हाँ, इसलिए तो मैंने उनका सुनने के बाद मैंने किचन सेट ले लिया, उल्वे में घर ले लिया, EMI ले लिया, नहीं सेट कर दिया उनके. लगा अभी बहुत टाइम है मेरे पास सोल के लिए, अभी मैं करते रहूंगा. बट जर्नी ऑफ अ जोक भी, मतलब हम लोग जब स्टार्टिंग में कॉमेडी भी चालू नहीं किया था, मैं देखता था राहुल भाई का एपिसोड देखा और बहुत लोगों का एपिसोड देखा, तो उसमें एक कंटेक्स्ट मिलता था कि मतलब मैं कॉमेडी नहीं करता था, मैं कॉमेडी दिखता था बहुत, लाइव शोज में बहुत आया है मैं, तो एक कंटेक्स्ट लगता था कि चलो एटलीस्ट, और मैं आई एम नॉट दैट कॉमेडियन के लोग बोलते थे अरे हैव यू रेड दैट बुक ऑफ कॉमेडियन. आई एम नॉट, आई एम वेरी, आई सॉ लाफ्टर चैलेंज, देन आई सॉ जॉनी लीवर का वो माइकल जैक्सन वाला एक वीडियो था, सेट था. आई वाज लाइक अरे ये तो बहुत ही सही चीज है, एंड आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी एंड आई स्टार्टेड वाचिंग कॉमेडी. मुझे अच्छा लगता था, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट बना, वेयर यू नो comedians I have seen, I am relating, I like for coming and saying कि अरे हम लोग ऐसा जोक लिखते हैं, ऐसा जोक लिखते हैं, ये थॉट यहाँ से है, ये थॉट यहाँ से है. तो वो इन अ वे बहुत ही एक कह सकते हैं ट्यूटोरियल टाइप भी था कि बिकॉज वो कितना, बिकॉज इट वाज वेरी अनहिंज्ड कन्वर्सेशन जो आप कर रहे हो ना, कि सीरियस नहीं, अरे बता गांडू है जो कहाँ से है, गांडू लोड़ा ऐसा थोड़े, वैसा नहीं था. तो इट वाज अ वेरी बहुत लोग बोलते थे जो कॉमेडी स्टार्टिंग में, तो मैं इन लोगों को इंग्लिश टॉकिंग गैंग बुलाता हूँ, बोलते कि हे ब्रो हैव यू सीन द डेव चैपल, अभी इसमें नहीं मालूम, कांदी भी नहीं कर रखे, जॉनी लीवर को देख के पड़ा हुआ है, ठीक है. हाँ, आप प्रियदर्शनी का पिक्चर देखे हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं सब चीज, मैं यार फिर आपका देखा अच्छा लगा, ये मस्त है. Thanks man. मैं भी इसलिए कर रहा था because I like to know and understand. So every time I ask, मैं नोट्स लिखते रहता हूँ. हाँ, आपके पास तो पूरा बहुत सारा नोट्स है. आप बुक निकालने वाले उसका कभी, वो नोट्स का कुछ बुक बनेगा किसी दिन. हम किसी को चाहिए तो मैं फोटोकॉपी करके भेज सकता हूँ. इतना एम्बिशन नहीं है बुक लिखने का. बट एक चीज मेरे को करने का है जो मैं सोच रहा हूँ. So Son of a Beach जब करता था ना, तो before every batch of writers I had to do a workshop with them for comedy writing. Basically in a room of comedians, job होता है कि आपका joke writing है, आप 20 joke लिखो, quality आपका head writer check करे. So allocating that, some formulas of joke writing, जो बहुत सारे books and बहुत सारे podcasts सुन के मैंने handwritten notes बनाए हुए थे. So I keep doing that every now and then for अपना comedians who were writing for the show. Then I was like, I really want, generally for 4 days I would want to do a workshop with as many people to come and go, just to see if it works or not on like a larger scale. Please करो ना. We can book about the habitat today. हम लोग अभी प्रोग्रामिंग शीट मेरे पास ही है. हम लोग को 20% डिस्काउंट. मैं तो लाइट ऑन करने वाला हूँ. No, the workshop should be free. Or $99, so that everyone is coming there is not like I don't want to make money out of it. It should be, makes sense. $99. It should be like seriousness. एक pen खरीद सकते हो उस 99. Then it's nice fun to do because then it's like it's not for money. I just want to see if it works. If it helps, then great. ये बहुत जरूरी भी है because कैसा है ना कि I never went on stage in school or college. It was me going on stage is my safe place, as I would call it, a place where I feel secure, and मुझे लगता है कि most comedians don't feel secure on stage. Magic. अरे मैं आपको बता दूँ. स्टेज कैसे मूड भी खराब रहेगा, तबीयत अपना खराब रहेगा, स्टेज पे रहेगा थोड़ा बेटर फील होता है. वैसे मेरा बोलने का तात्पर्य तो ऐसा बोलेगा, मतलब ऐसा सही बोला, मैं समझ गया. वेवलेंथ मेरा समझ गया. वैसा था कि
तो मेरा कॉर्पोरेट जॉब था, तो कभी हम लोग कभी राइटिंग नहीं किया और पता भी नहीं था। कभी-कभी ऐसा रहता है कि ब्रांड्स लिखने को बोलता है, हम लोग को लिख के देता, ब्रांड्स कुछ बोलता है, अरे ये क्या लिख दिए? हे, हट, we don't match, brands we don't match the same wavelength. मतलब कोई अगर गाइडेंस दे कि भाई ये है, ये आपको समझना है, ये पॉइंट है, ये है, ये जोक्स वगैरह के लिए भी, तो जोक राइटिंग इन जनरल तो काफी हेल्पफुल है। मुझे तो बहुत पसंद है। जनरली देयर्स वो क्या बोलते हैं, स्टैंड अप के लिए आई थिंक इट्स डिफरेंट एज अ प्रोसेस, आई फील नाउ दैट आई हैव रियलाइज्ड, बिकॉज़ व्हाट दिस वर्कशॉप डज इज टू मेक इट इनटू एटॉमिक जोक्स। कोई भी प्रेमिस से हाउ डू यू थिंक ऑफ different angles, as many punchlines, then you relook at it, pass it to somebody else, let them do it. That's a more writing team kind of thing. The reason I don't want to call it a stand-up workshop is because stand-up I still feel is more artful. आपका जो premise दिल से दिमाग से जो pet peeve निकलता है, उसको आप different तरीके से emotionally आप ले जा सकते हो. This is, you had a bad day, but you need to write jokes. Your job depends on it. What are these 5-6 ways of spending time committed on a joke? And then once you enter flow state, then all these formulas can go back. Yeah. It's just a trick to get into a writing state. मेरे को Like- तो करना है ये सीखना। लाइक एक बार कोई तो एक आईवेयर का ब्रांड था, बहुत पहले की बात है, उसका आपने कुछ एक ये बनाया था, ब्रांड डील बनाया था ब्रांड के लिए, और इतना भारी था, आप चश्मा पहने, कैमरा एंगल ऑल्सो, तो एंड इट वाज डन सो नाइसली, ऐसा लग रहा था कि दैट इट्स प्रॉपर्ली शॉट, एक प्रॉपर एड होता है ना, और मेरे को तभी इतना अच्छा लगा कि मैं बोला कि भाई there is humor also in it, the way it is presented also, executed also, बहुत कम लोग को Thank मैंने you, देखा है करते हो, बहुत हाँ। अच्छा लगता है, और हमें मतलब एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हो। Bro, you're bringing out the big words. Yeah. Bring in the big guns, yeah. प्रेरणा का स्रोत्र. It's not a sotra, it's strotra. Yeah. Even Russians are being able to उनका चल रहा है ऐसा shitty नहीं, ऐसा कैसा स्तोत्र हो रहा है ना, ऐसा कैसा मेरा टंग में ऐसा स्तोत्र उत्र हर सन ऑफ अबीश का स्टार्टिंग में जो रैप होता था, और इतना, और वो भी कभी कभी ऐसा होता था कि रैप चल रहा है, देन यू वुड ब्रेक इनटू अ इम्प्रॉम्प्टू मोनोलॉग समटाइम्स, तो बहुत अच्छा लगता था कि एक अपन सोचते हैं कि अरे ये करना है, वो करना है, बट व्हेन यू सी समथिंग दैट आर्टिस्ट हैज एंड दैट बीइंग एग्जीक्यूटेड सो वेल, सो यू आल्सो आर यू आल्सो पुश कि हाँ ये कर सकते हैं, ये इससे कुछ अपन। आई थिंक सन ऑफ अ बीच का मैं अकेला क्रेडिट तो बिल्कुल ले ही नहीं सकता। मोस्ट ऑफ दीज आइडियाज जो आते थे, आई एम नॉट वेरी गुड एट सेइंग नो। अगर मुझे किसी राइटर ने बोला मैंने लिखा है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे समझ नहीं आया है, बिकॉज मेरे को भी वर्ड्स के साथ थोड़ा ऐसा हाँ, तो बोला सुनाओगे, एंड देन दिस आई एम लाइक ओके लेट्स डू इट एनीवे। So I realized कि writing is one form of writing. When you're on shoot or when you're performing on stage, that's another form of writing. And the third form of writing is edit. So you get to do 3 different edits or 3 different writing on an idea that on paper I don't say no. I'm like, I know I like this person's sensibility. Yes. All I can provide at that time is the funds and the platform, which is the show. So there's this one video which is in season 2 जहाँ पर प्री-वेडिंग फिल्म शूट का पैरोडी कर रहे थे, प्री-वेडिंग वीडियोस जो इट इज यू एंड सुमेरा आई थिंक, करेक्ट, अरे वो हार्ट वाला, अरे Yeah, कितना yeah, funny है वो। बहुत फनी है ना। सो उसका ओरिजिन ये है कि Anirban was working as Anirban and I were working on that show at that time. Anirban was like, bro, there's this thing that's popping up on Facebook. लोग अपने प्री-वेडिंग वीडियोस डाल रहे हैं, I had no idea what it is. And I was like, oh, okay, pre-wedding video, I'm not sure, but हम young हैं, wedding का क्यों करें? He's like, no, bro, trust me on this. That's all he said. Now, at that time, if he didn't approve my idea and if I said no, I would have said no to one of the biggest, funniest videos that I've been part of. So all that happened is he took lead, and then I got to see how Anirban writes it. And then, of course, we had Sumaira, Uruj, we had so many people in the writing room. Everyone started adding stuff, and it was less written and more like हम shorts भी ऐसे से करके plan कर रहे हैं. So I got to be directed by a group of writers कि मैं ये करूँगा, हाँ डाल दो. So that was a modesty examination कि इतना effort मार के जिस तरीके से किसी और का vision execute किया, उसके अंदर everyone added.
So each joke, zoom out from a heart to be a Yeah. penis is also a visual joke जिसके लिए हमने drone बुलाया. So it's somebody has an idea, you trust that idea, it'll end up on the show because I won't have the bandwidth to do everything. So which is a good thing. So yeah, so I think a lot of those cool rap stuff I like writing and doing, but variety comes when a writer's like, I want to do this. So I'm like, let's do it. I mean, I hope I did that most of the times. या बिकॉज कॉमेडियंस का भी देखेंगे ना तो हम लोग के आधे सारे जोक्स जो होते हैं वो स्केची होते हैं लाइक जोक बोल रहे हैं हम लोग स्टेज पे जो कर रहे हैं हाँ तो अगर उस चीज को एक एग्जीक्यूट करने का प्लेटफॉर्म मिले तो वो तो मतलब क्या ही मतलब मतलब क्या ही मतलब Yeah. मेरा तो ड्रीम ही है चाय और समोसा देखिए मेरा ड्रीम है टू डू डेली टॉक शो काइंड ऑफ Yeah. लाइक अ वर्जन जो मैंने किया बिकॉज इतने सारे लोगों ने हेल्प किया सो आई एम जस्ट लाइक दे गॉट टू गेट मी टू लिव माय ड्रीम ब्रो कैन यू इमेजिन लेकिन आपका फेवरेट क्या था while growing up की लेटरमैन था कि माइन कौन है? क्रेग फर्गसन और कोनन ये दोनों मेरे स्टेपल फेवरेट्स फर्गसन नहीं सुना क्रेग फर्गसन बहुत पहले क्रेग फर्गसन उसका शो इमीडिएटली आफ्टर लेटरमैन के स्लॉट पे आता था अच्छा And the entire vibe was कि at that time when everything was slightly scripted on late night television, वो फाड़ के बोलता था चलो मजे बातें करते हैं. And he was very casual. He was कुछ edit नहीं था, लंबी लंबी बातें करता था, थोड़ा improvise था, थोड़े jokes करता था. So it was nice to just watch throughout. Craig Ferguson and Conan इसलिए because Conan, I don't know what it is. कभी वो बंदा unfunny रहा ही नहीं है. And उसकी पूरी story में the entire point is that Conan didn't do stand up and was the first non-sketch, non-stand-up, none of that. His background is writing to being able to host a show. So, and he used to apparently give flyers out that I'll be hosting the Tonight Show. मतलब उस बंदे का जो ambition, जिस तरीके से उसने सोचा, उस ambition ने मेरे को inspire किया कि मैं भी ऐसे ही सोचूंगा कि मैं भी flyer तो फायदा नहीं, but I'll book a 1 hour stand-up show, but I'll shoot a talk show. Audience wouldn't know. That's Yeah. the first episode of Son of a Bitch. Conan used to have different people in full attire. एक है masturbating bear. ठीक है. एक तो वो television में कैसे आया हाँ यार मेरे को पता नहीं. But फिर इतना funny था because Conan is, I think, he's always been able to play a character, which I'm like, it's so cool. But like, if I watch myself on Son of a Bitch, I'm like, I'm not playing a character. I'm still very, I hope everything, and you can see it. Yeah. But that was because 20 में मैंने शुरू किया. When I was in my 20s, so it's nice. So it'll be like exciting if I bring it back. I'm like, what would my 30s wala Son of a Bitch be? So I'm right now looking for my voice through stand-up. Yeah, it will be great. तो कोनन तो उसका वो भी सब मजा आता था कि वो अपने ऑफिस वालों को कैसे ट्रीट करता था वो बीटीएस शॉट्स Yeah, आते थे ना कि वो तो उसके जबरदस्त assistant को ट्रीट कर रहा है कुछ तो असिस्टेंट का तो पूरा मतलब बेचारियों को इस वेब सीरीज देख के पीछे जाए क्या कैमरा लेके जाएगा बोले कि काम नहीं करते. एक बार क्या हो गया था कि बहुत फैंस लोग है ना Right. उन लोग को स्वीट्स भेजते थे और वो लोग कोनन को देते ही नहीं थे. देयर वाज अ सीक्रेट ग्रुप. तो उसने एक बार कैमरा लगाया जहाँ पे उसने ऐसे बेट किया वो लोग को ये रखा वो लोग सीधा आके खाने लग गए. तो कोनन बोलता है ये लोग देखो सोचते भी नहीं है मेरे को बुलाने का. और इतना फनी है because when BTS and when people behind the scenes are involved, you are involved in that process as an audience also. कि हाँ मैं इसको भी जानता हूँ, अरे इसका ऑफिस में भी काम करता है. तो it's very sweet of him to do that. It's very cool. सारे फॉर्मेट्स ही बड़े मस्त हैं यार उसके यार. मतलब यार बंदा, I feel in comedy, I feel all of us, if we are funny, our jokes will become funny because when you do a joke first time it'll be good, second time it'll be bad, then it's progressively from raw right to rotten, right? But फिर अगर if the person ends up being funny, you can use different formats. जैसे Clueless Gamer, someone like Conan was doing Clueless Gamer, and I'm like, क्या anti-format है, but it worked beautifully well. Anyway, welcome to the Conan fan club. Fan club हो Yeah, गया तो बहुत जबरदस्त. yes the point is bring back Son of Abish. Oh, point is bring back Son of a Bitch. पूरा ये किस अच्छा okay. हम ऐसा when was Son of सब बोल करके आपको याद दिलाया हम एक अभिमन्यु के चक्र में डाल दिया. ऐसा चक्रव्यूह yes एक ऐसा गया तुम ऐसा गया फिर ऐसा चक्रव्यूह में डाला आपको याद दिलाया कि आपने क्यों Son of Abish एक टाइम पे शुरू किया था. True. तो वो मोटिवेशन वापस से आप अंदर से लेकर Thank आए you. हो and you bring back Son of Abish. Thank you. And- I would really like. Will Health Factory sponsor Son of Abish? We'll Oh, see. we'll That can see. happen. Yeah. Oh, subtle. We are very subtle. Yes. हम है अटल इस बात पर. I Yeah. really like doing Son of a Bitch and I want to bring it back also. I feel like with podcasting and with generally talk show as a format also, थोड़ा बहुत,
I also felt a little stale कि मेरे तरफ से बहुत सारे जैसे In Other News मुझे बहुत पसंद था जिसमें मैं jokes लिखता था. So I took that. Then sketches person. Then I started taking that. So a lot of things that was exciting, I started taking off, and it became an interview show. Yeah. So somewhere I was like, yeah, I can see that the audience is coming for the guests and saying, but वो पहले के जो 10 मिनट मेरे को जो करना था, I only started reducing it. So I was like, I am not a good captain of the ship, so I will park the ship. I will fly something else, and hopefully whatever I become at the end of it, then when I catch up, will be refreshed. It's like looking at a joke after 5 years. Like this wasn't bad. So I don't want to, I don't want to lose the excitement of it. That's why मैंने 9 seasons किए हैं, and मेरी OCD will not allow me to die till 10th हो. till 10th. So it's my own promise कि go do other things Great. and then come back. Yes. Hopefully there'll be a time and an audience and a sponsor. आप पिक्चर किस टाइप के पिक्चर्स आपको देखना पसंद है? मूवीज? Movies. देखो, I am a huge space, science, sci-fi. Yeah, these लेटेस्ट पे देखा आसपास साइ-फाई? latest movie. अभी आपने सुपरमैन देखा? मैंने सुना नया देखा. हाँ. Did you like it? मुझे refreshing, different लगा, पसंद नहीं आया उतना. But like I found it very different. And Are you like a big fan of Snyder? No. I'm not a big fan of anything. I'll enjoy watching stuff. एकदम से आपने नो बोला स्नाइडर के लिए. हाँ. मतलब fan नहीं हूँ मैं. What But happened? मुझे Alpha में पसंद है चोपड़ा? बंदे ने क्या किया है. But मैं उसको pedestal में रख के why let bro you are Snyder, you do what you want. Yeah. Okay, if the audience think it's shit, you do what you want. You will find your people. And so I enjoy. अगर Snyder ने movie डाली है तो I'll watch it. हाँ, but I won't come back and say कि पसंद नहीं है because मैं कौन हूँ? Right? So I am mostly like I want to watch his version of Batman. I want to watch his DC. But अब जो भी करो मैं देखूंगा. आपके साथ support है मेरा. आप बनाओ. बरोबर है. Why sudden Snyder या अनुपमा चोपड़ा के नहीं एकदम क्या हो जाता है कि I see whenever this Superman DC fans when they compare themselves to the Snyderverse, they have a certain prejudice and it is seen with a negative emotion. They're like, but the reason I like the Snyderverse and even the Matt Reeves version of Batman is because it kind of humanizes like in the Snyderverse again. Sorry मेरा आवाज बैठ रहा था, sorry guys. अभी किसी का बेटा हूँ. ठीक है. Snyderverse में मेरे को जो the smallest sequence where I like where जो बच्चा रहता है, where him and his mother's relationship that they've shown, where he's scared. Again, he's an alien form, but he's scared. Where वो भाग के एक सीन है जो भाग के वो एक स्कूल में एक जगह पे बंद करता है, उसकी माँ के उसको claustrophobia से बाहर निकाल it's an island. Correct, उसके आगे line होते calm down. So also the fact that when he saves that kid, the whole sequence is like it again comes from a place that this guy he's a kid. और मैं वो केविन कॉस्टनर वाला पार्ट भी जो बेटे वो you are the answer to if we are alone in the universe, मेरे को इतना अच्छा लगा होगा. Even the same with Batman, Matt Reeves का Batman, because that's the only movie where sorry spoiler alert where you see Batman lose. Matt Reeves का Batman. Robert का है. हाँ, Robert Pattinson. अपना Robert का. Matt Reeves was the director. Yeah. Sorry, I pop culture में थोड़ा hand बोला, but yeah. हाँ, so उसमें also you see him opening वो अपना छतरी खोलता है उठते time. केप खोलता है, गिर जाता है. Then in the end, so there's a very humane side to it. So I feel every superhero is also a human being. So the human being side should be shown. Like he's having a vada pav and Anam Missile Pav and and he's having no matter pav from Hell Factory. See, also. but personally, as James Gunn, sense of humor is like director's vision की बात होती है. It's like who you like. मुझे James Gunn's humor बहुत पसंद है. So उसको अगर तुम सुपरमैन में लगाओ या बैटमैन में लगाओ या फिर तुम उसको कॉमेडी में लगाओ या फिर ड्रामा में लगाओ या रोमांस में लगाओ, he's got that like Taika Waititi, right? They've got a sense of personalized humor. Like Zack Snyder has a sense of personalized storytelling of visual, and like you'll have people say no Scorsese ka matlab there's an identity, all of them have identities. Yeah, it's just fortunate ki we get to see as fans of these superhero formats 3 different versions in our lifetime that we can choose. Spider-Man ही देख लो तुम. मेरे को एंड्रू गारफील्ड वाला Spider-Man बहुत पसंद है. इतना पसंद है कि that moment when
he's unable to grab hold of Jayashree. Jayashree? His girlfriend, Jayashree. Jayashree Deshpande. We'll call her Jayashree Deshpande. Jayashree, Okay, yeah. Jayashree Deshpande is funny. Exactly, not Mary Jane. It is Gwen Stacy. Gwen Stacy ऐसे करके वो ऐसे करके जब ऐसे पकड़ता है और वो स्लिप होकर धड़क, you know that shot where, you know, beautifully, you know, that shot is so good. Okay, it's just the back of the head that goes like this. Oh. It's like he got just by this much, ठीक है? And it stayed with me. And then Andrew Garfield का Spider-Man कैंसिल हुआ, तो मुझे मतलब ठीक है, चलो, you know, life is great, personal life is fucked, कुछ then it's great, ऐसे बहुत कुछ चल रहा है. But उसके बाद जब Spider-Man 3 निकला, 3 हाँ ना, जिसके अंदर सारे Spider-Man एक साथ आते हैं. हाँ, Spider-Verse. वर्स वो हाँ, जिसके अंदर Very Tobey Maguire और very nice. उसके अंदर जब Andrew Garfield same shot, okay, it's falling down. शायद देखा I'm है, having हाँ. PTSD. I'm like, Yeah. and he does this, okay, and you can see in his eyes. And as soon as, you know, in this case was Mary Jane. As soon as Mary Jane was saved, right, मैं रोने लग गया. क्या बात कर रहे हो? Because उसके बाद मैंने Andrew Garfield, I was like, bro, I know. You did the movie. I saw the movie. We're the only two people who can watch. And then I was like, oh. And then and I'm just crying. Okay, every time I see that, I end up crying. And then my wife is like doing this. This and up के 10 minutes के opening. ऐसे कोई हुआ ही नहीं है कि मैं रोया After नहीं. 10 minutes. वो आपके फुगा 10 minutes. फुगा वाला ना, फुगा वाला, फुगा? बलून वाला. बलून वाला, correct. उसका पहला Superb. 10 minutes में तो ओहो. मूवी है वो जो सीक्वेंस है वो अपने आप में एक पिक्चर है. अपने आप में वो picture. वही तो क्या रुलाया है. So I feel you. But Zack Snyder ने मुझे रुलाया नहीं, मुझे वाव किया. But James Gunn ने मुझे हंसाया. Taika Waititi ने मुझे. So for me, I like little bit of you. नहीं रुलाया मतलब जैक स्नाइडर जो जब मैं पहले बार वो सीन देखा वेयर जनरल जोड आता है और उसके माँ का घर उड़ाता है ऐसे. बता दो जनरल जोड आता है. मेरे को ये लोग का नाम कौन है मालूम ही नहीं. अभी मैं वो खाली सोर्सेस ही समझा उसमें से. और एक वो स्नाइडर मेरे को मालूम था क्योंकि उसने वो बैटमैन सुपरमैन अमरीश पुरी है, ठीक है. कौन जनरल जॉर्ड अमरीश पुरी विलन है. जनरल जॉर्ड अमरीश पुरी वो आता है और सुपरमैन के माँ को बोलते हैं किधर है तुम्हारा बेटा, किधर है अजय, किधर है. तो बोलते मेरे को मला काय माहिती अजय कुठे गेला असेल कामावरती. तो उसको घर तोड़ देते हैं. अरे क्या इतना महाड़ा का घर है, EMI नहीं भरा है. तो एकदम से सुपरमैन आता है. अच्छा. जनरल जॉर्ड को ऐसा मारता है, बोलता है यू थिंक यू कैन, तू मेरे माँ को ये कर सकता. और वो जो सीन है ना, लाइक रोमटे खड़े हो जाते कि क्या रे माझ्या आईला हे करतोय का, हे तुला काय गट्स आहे का, ऐसा पूरा मराठी वर्जन में ऐसा है. हाँ, बैकग्राउंड में डिवाइन का गाना चला. मैं माँ के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने माँ के लिए जी रहा हूँ. दांत तोड़ते, हाथ तोड़ते. स्नाइडर कर कोहिनूर अशनूर ऐसा कुछ बोलते. तो वही है मेरा पॉइंट. अभी जैसे कि मुझे स्पाइडरमैन के वो सीन में अच्छा लगा था जब बेचारा एंड्रू गारफील्ड आता है, वो जो बंदा रहता है उसकी माँ रहती है, बोलते कि तू स्पाइडरमैन तो काम करो ना, उधर उधर थोड़ा कचरा है. ये मैंने देखा है. बहुत फनी था. इंडियन है इसका, हर इंडियन. अरे आप आए तो थोड़ा हमारे बाला सा सीन टेस्ट का साफ करके देंगे क्या थोड़ा. सी है मोमेंट. हाँ मोमेंट्स है. मेरे को कार्टून वाला जो स्पाइडरमैन आया तो बहुत अच्छा लगा था. स्पाइडरवर्स ही था शायद वो. ओ ये सोनी अभी रिसेंटली एनिमेटेड हाँ, वाला ना, हाँ. सोनी एंटरटेनमेंट का स्पाइडरवर्स. उसमें उसका पोस्ट मलोन का गाना है सनफ्लावर. हाँ सब है उसमें स्पाइडर बहुत अच्छा था. वो बहुत अच्छा मूवी. उसी मूवी में मैंने गाना पहली बार सुना था. अच्छा वो वाला. हाँ, एंड आई हैव अ वीडियो ऑफ माय पेरेंट्स डांसिंग टू दैट. घर पे बैठ के, क्योंकि हम पोस्ट मलोन के कॉन्सर्ट के लिए गए थे, पापा मम्मी मैं और अंकल आंटी. और ऐसे गए तो उनको कोई दे डोंट नो. माय मदर सेड ही इज गुड सिंगर. I said, do you want me to become like him? Yes, you should, but don't do tattoos. मम्मी को ये प्रॉब्लम है कि tattoos और गालियां मत दो. हाँ ये like ये यार मम्मी लोग का like even this podcast I abuse. It's like why are you abusing? Is there a unresolved issue that you have? She has a very bad rock. Like why is this anger coming from? मैंने बोला anger is coming from बोली. Wow. Yeah. Wow. एक दो बार हम लोगों ने ऐसा भी डिस्कस किया है कि बैग में क्वांटम वांडम रखते हैं. Why are you saying it? Wow, dude. Don't say it out loud. No, मतलब is the way you talk, is it a choice?
No. That's SSC board. SSC board. Why did she go to ICSE and send you to No, she's also SSC? SSC, but she's very much Bandra. Yeah. She's a very cool mom. I know if she's talking to you about bag में condom है or if she's speaking to you. No, she's not talking about that. मैं बोला ऐसे तो बोला हम लोग एक शो पे बोला तो डांटी इनको लोग कि बोले ये सब why बात are you करते saying हैं this? We are like ये सब क्या बोल रहा सब लोग के सामने. Sorry, he's still virgin, don't worry. बच गया भाई, बचा ले भाई को. अरे sorry मम्मी. No. I love you मम्मी. पर्सनल कैमरा में पंच इन करके बोलो. I love you मम्मी. आंख बड़ा करके मम्मी बे तो अब वो मम्मी लोग का मेरा भी है. मैं कितने बार बोला कि मैं ऐसा टैटू बनाता है ऐसा आईचा आशीर्वाद मतलब कि रिक्शा है क्या? आशीर्वाद. आई आणि बाबा बोला कि मत करो ठीक है. नहीं समझ ला. ये तो नहीं करना चाहिए. आईचा आशीर्वाद तो नहीं लिखना चाहिए. रिक्शा में लिखता है वो. रिक्शा टेम्पो ट्रक पे लिखता If you had to put a tattoo on your back, what would you put? है. इधर हाँ I मतलब have छाती tattoo. में. अरे मेरा 3 है. मेरी माँ को जो नहीं चाहिए था वो सब किया मैंने. Oh, उसको yo. बाल लंबा नहीं चाहिए था, मैंने बाल लंबा रखा. Rebel केड़ा तुम Yeah, ऐसा rebellious but तो rebellious. सिर्फ माँ के सामने रेबेल है मैं. Yeah? तो जो बोला गाली नहीं देने का मैं गाली देता है. आप भी rebellious कि आप good boy? I always wanted tattoo नहीं मैं rebellious तो था. हैं? मेरे को तो लगता है भाई स्टैंड अप करने दिया मेरे मॉम डैड ने वही बहुत बड़ा और कुछ नहीं चाहिए वो लोगों से. बहुत बड़ा प्रिविलेज उन्होंने अलाउ किया कि भाई कर सकता है मिडिल क्लास. उनके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है भाई ये आर्ट फॉर्म का. ये क्या करते जो बोलते हैं. बट फैमिली में तो लोग आके बोलते होंगे ना कि यार आपका बेटा मेरे को ऑनलाइन दिखा. तब वो थोड़े very सॉफ्ट हो supportive. गए. Like my parents are super sweet, very supportive. I'm where I am only because of them. तो मेरे को लगता है कि यार इतना बहुत रेबेल किया. स्टैंड अप करने दिया उन्होंने वही सबसे बड़ा रेबेल और आई एम थैंकफुल. वो तो दे आर rebels, so you're not a rebel, but you're a full like हाँ, घर पे चुल तो करने के लिए बहुत टैटू मजा करने नहीं दिया बट अभी तो बोले टैटू कीटू नहीं करने का. कर दिया. एक बार वो गाँव को इधर गई थी अम्मा तो मैं कर दिया घर पे बुला के. आता. And then what? करने उसके के बाद बाद थोड़ी ना डांट सकती है. फिर थोड़ा तो रिवील क्या डांटना था? रिवील कुछ नहीं था. बच्चे लोग बोले कि अन्ना मैंने मेरे जो कजिन के घर पे गए थे उनको फोटो भेजा था मेरी बहन लोग के उनको. तो लोग खिकी कर रहे थे. लोग सोचे क्यों इतना लड़की लोग खिकी कर रहे तरन हैं. था इसमें. नहीं तरन नहीं था. नव्या रन्या थी. तो लोग से फोन लिया फिर देखा कि अरे टैटू बनाया अन्ना ने. एक क्रोकोडाइल बनाया एक इधर कुछ तो बनाया. फिर बात मतलब some bit of conversation हो कि गया. तू पागल है तू ऐसे ही है जाहिल है ये सब ही. बोला तेरा ही बेटा है ऐसा बोल के खत्म कर देता है. ब्रो अपने माँ के साथ क्राउड हुआ क्या? सही. मैं अपने माँ के लिए जी रहा हूँ. बोलती है कौन सिखाया. बोला आपका ही परवरिश है उसको गिल्ट दे देता हूँ. उल्टा रिवर्स. ये समझ नहीं आता मॉम डैड लोग ऐसा बोलता है ना. लाइक ठीक है अगर 35 साल का इंसान है तो वो बिगड़ सकता है. अगर 17-16 साल का है और वो गलत काम करे तो आप लोग से सीखा है. थोड़ा तो मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था यार मेरे पापा मम्मी को वापस कुछ बोलने का. ओ यार सिबलिंग्स की बड़ा भाई है मेरा. So he's the one who's like हाँ. super supportive from the beginning. मेरे को लगता है हम लोग क्योंकि सिंगल चाइल्ड है ना उनके पास ऑप्शन नहीं है. प्रोटेक्शन नहीं था बड़े भाई का. कुछ नहीं था अरे प्रोटेक्शन. बड़े भाई के छत्र छाव में रहो लाइफ बड़ी स्मूथ है. मेरे भाई ने इतने सारे रॉन्ग्स किए हैं जिसकी वजह से आई वाज गोल्डन चाइल्ड. उन्होंने हमारे घर पे if a friend is coming who's a girl, it was never looked as like a weird thing. मैंने कहा जब अंशी के भी तो दोस्त थे जो आए थे उनके स्कूल टाइम पे तो तुम्हारे भी तो होंगे. सो मतलब मेरे को बेसिकली बहुत फ्रीडम भाई ने दिलवा दिया माँ बाप से. सो you are the elder brother. Your parents just didn't procure the. लड़की लोग क्यों नहीं आ रहे वो लोग. लड़की लोग लेके हाँ तो आई थिंक इसलिए मेरा बहुत सपोर्टिव था पेरेंट्स भी. आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक यू गाइस बट आई विल टॉक लाइक मेरा भी ऐसा बहुत सपोर्टिव भाई बहन. हम लोग का वो ऐसा थोड़ा ऐसा vibe है. एडिक्टिव है थोड़ा. रियल इन्फ्लुएंसर्स ऐसा बड़ा पावर लगता है ऐसा बोलने का. कैसा बोलने का ऐसा बोलने का. वास्तव पिक्चर का बाबा लगता है. अरे वास्तव पिक्चर और Best समथिंग कि पाव भाजी के स्टॉल में झगड़ा हो गया अगले दिन सीधो गैंगस्टर बन गया. देयर इज नो मीट. You know why they fought? Because उनके पाव भाजी में मैदा था. अरे क्या चल बिड़ू निकल पड़. हाँ, you see Bollywood movies ना. Yeah. Like if you look at Godfather, there's a whole arc where Robert De Niro comes from Italy, ये वो
वास्तव में माँ की आंख Transition ट्रांजिशन डायलेक्ट 50 पुलिस के बचाना भाई वास्तव का एंड बड़ा मतलब हाँ दिल पे दिल पे लगा लगता है। हाँ मतलब that was one of the few Hindi films at that time where I'm like, you have made a end like a Malayalam movie, because No. Malayalam movies, when I grew up, all movies can be tragic, it can be shocking, it'll leave you like incomplete. ऐसे इमोशंस में हमने मूवीज देखी थी, तो it was so refreshing to see something like वास्तव, जहाँ पर मतलब सैड कर दिया आपने, Sad. बस एंड में cheers वाला शॉट में दिया। नहीं, धन्यवाद वास्तव। yeah even Satya was more or like Satya you have was- Biko Matre dying But by that time, Satya was an art film. मतलब वास्तव was still, I felt like proper Bollywood, but with like a crazy good closing and great story. Satya was like cult film जैसा होता है Yeah, ना, उनको cult. तो एक अलग जैसे वो अलग पोजीशन है, Gangs of Wasseypur, आप कुछ भी करो सर। yeah a proper gangster movie I feel is well, like the whole arc that they shown was Agnipath Amitabh Bachchan one. I think Amitabh Bachchan's that movie, the Mohabbatein was a gangster film. I think if anything, that would have been a gangster film. Because it has all the exact plot lines. You have a patriarch who is at that point in time not ready to change. Then you have a newcomer coming in. बहुत सारा fighting हो रहा है, बहुत सारे लड़के लोग हैं, बहुत सारा fighting है. उसके बाद main person, second person fight करके first person comes down. Then First person is like sex नहीं होना चाहिए. Sex नहीं होना No sexual activities without my permission. Tell me in this movie, when they are saying Pratishtha, Parampara, Anushasana. अनुशासन So तीनों PPP से क्यों नहीं हो सकते थे? प्रतिष्ठा, परंपरा परंपरा, परंपरा पिशाब now you try. प्रतिष्ठा परंपरा परमाणु परमाणु, परमाणु नहीं करेंगे इधर. प्रतीक्षा, परंपरा, पड़पड़गंज. पढ़ You can anything. What, leave your favorite Pratishtha, Yes. Parampara. the three P's the three P's complete of the three P's प्रतिष्ठा But परंपरा and what will be the third P उसमें मेरे को इतना फनी लगा कि यार ये लड़का तेरे बेटी को पटेल है, ठीक है, पटाइल है पटेल है तो वो आके सिखाएल है, सिखाए ले सबको लव कराएल है, कराएल और है। तू उसका मिडिल नेम ही नहीं पूछा. मतलब कैसा तेरा अनुशासन, प्रतिष्ठा किधर गया तेरा अक्कल कब दाढ़ी सफेद दाढ़ी वाले. क्या फनी चीज है भाई. तेरा तेरा आंख के नीचे तेरा बेटी पटा, आंख के नीचे से. पर आपको से इरिटेशन नहीं होता है कि बिकॉज आप भी केरल से हो ना. मैं भी एक केरल जहाँ से मैं आया हूँ. पर कुछ लोग आके जैसे कुछ नॉर्मल आके बोलते हैं, ओ माय गॉड यार जस्ट लव फहद फासिल. फासिल तो बट यू आर, तो मैं भी वो जनरेशन से बिलोंग करता हूँ कि मैं एकदम से कुंभलंगी नाइट्स देखा, कुछ और ही देख लिया. उसमें वो जो सीन है थेरेपी वाला जहाँ पे वो रोता है थेरेपिस्ट कैसे पकड़ के, मतलब मैंने किसी मूवी में नहीं देखा था, और इतना सटले और कितना अच्छे से दिखाया था. तो मेरे जो मल्लू दोस्त लोग बोलते हैं, अरे क्या बात है चिल बोल रहा है, हम लोग इतने साल से इतना अच्छा पिक्चर बन रहा है, साले नॉर्मी जाड़िए जाके देखो सब पिक्चर. बोला हाँ ठीक है ना, जाड़िया बोलने की जरूरत नहीं. यार ये मेरे को एक प्रॉब्लम है इससे कि every time someone starts watching Malayalam movie, I'm very happy because I'm like, oh yeah, it's great, something that we've been watching for some time, family के साथ. Now new people are watching and they come and tell me stuff which is crazy. ये super fans जो होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे हम ये इसके discouragement होता है. And I don't want to discourage anyone from watching any Malayalam movies. I think you should go and watch everything. I only know one word, samsari ke. Okay. Samsari क्या है? हाँ. And one word. That's what we're doing right now. I meet Govind, that is samsari. He does samsari. Samsari? Samsari क्या? Samsari क्या? Say क्या? Samsari क्या? संसारी क्या नमक नमक samsari क्या? samsari क्या? नमक संसारी क्या Now say it to me. नमकम संस्कारी क्या Don't accidentally add an extra when it's not needed. Please. You don't have to You are become from South racist India only, to, please. yeah, you don't have to be racist to the accurate line I'm giving you. You don't need to add an extra yum ये. मैं बता दूंगा कितना yum डालना है. तुम इतने yum क्यों डाल रहे हो? नमक संसारी कम अच्छा. नमक samsari क्या? I like this answer. I'm an effort. Okay. Yeah, it's true. Now you return it to me. मुझे कुछ बताओ, मैं भी जो है ऐसे बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली बाहर ऐसा जाके तुम्हारे मम्मी को मिला बाहर, मैं बोलूंगा आंटी
ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि इंचोलर Inshallah. इंचोलर इंचोलर दनी इंचोलर is sap in Tulu. Incha उल्लर Ullar. Ullar. हाँ, Yes. इंचोलर Inshallah. sauke ulle. Sakyo. Sauke ulle is Sakyo. It's like Sokim. I'm Sakyo guessing the नहीं word. सक्यू नहीं क्या यार Sokim. सौक्या सौक्यम का सौक्या Saukya. sauke Saukya. sauke ulle. तो मैं ठीक Ulye. Ulle. Ulle. Ask me. अभी इंचोलर अभी इंचोलर ही Sakim Ulle Ulle. Sakim Ulle. सक्यू उल्लर Sakim Ulle. yeah. Yeah, thank फिर you. वो हम लोग ने इस एपिसोड से पहले किया था दगलबाजी मारा है दगिलबाजी ए दगिलबाजी नहीं मारने का मेरे साथ ए दगिलबाज लगता है मैं तेरे को लगता है कि मैं दगिलबाज नहीं है, दोस्ती नहीं। बने कि आप हॉलीवुड एक्टर लोग के साथ आपने काम किया अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा हम्म। तो ओल्ड और अच्छा एक्टर यूजिन यूजिन लेवी वो नॉट yeah. अमेरिका वाला सॉरी सॉरी अमेरिकन पाई वाला अमेरिकन पर नॉट अमेरिकन नहीं देखिए लेकिन वो यूजिन- एक्टर अमेरिकन पाई में भी था ना Shit's शिट्स Creek में- क्रीक में भी था अमेरिकन पाई में भी मैं तो था हाँ, हाँ, डैड था हमने तो अमेरिकन पाई देख के बड़े हुए हैं हाँ। That's why Eugene Levy is great to do a show with because boys सारे American pies बोलते हैं ladies know it as Shit's Creek uncle. So I'm like I get to see the two target audience जो उन्होंने इंडिया में अमास कर दिया है पर बड़े अमेरिकन पाई में उनका रोल इतना फनी था ना हाँ मतलब एकदम ऐसे वाले डैड जो एकदम मस्त ये पप्पा मस्त। में भी चाहिए था ये पप्पा हाँ ये पापा हमको भी चाहिए हमको भी था। चाहिए था ये पप्पा नहीं, मेरे पापा भी अच्छे ही है ये मैं भरा है अभी क्या बोल रहे थे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया सडनली तुमको ये कॉलोनियलिज्म का प्रॉब्लम है जैसे हाँ। तुमको कोई दिख जाता है तुम लगे मेरे को बाप बनाओ हाँ, हम सॉरी मेरा बाप बनाओ मेरे को पाप बना मेरे को भी बाप बनना है नहीं सॉरी हाँ so जो your तो question was- उनके साथ काम किया आपने और हाँ। किसके साथ प्रमोशनल ऐसा कुछ किया आपने ये दिस इनके साथ काम किया था which was really good 5 दिन बड़े मजेदार we went and shot at different locations so what you don't realize is कि for the episode 37 minutes उन्होंने put together and they put it out but for me for 5 days it was like a journey of a joke episode Yeah. because उन बंदे ने बहुत सारी movies भी बनाए the kind of movies that he's made and the process that they did is very improvised ओके and they use improv to write lines and then so I just kept asking him questions and he's telling how they made the first film to how they made the next film the same team that they worked on फिर रॉबिन विलियम्स ने एक शो किया था so he was just giving history facts और Wow. मैं वहां पर जर्नी ऑफ जोक के नोट्स बना रहा हूँ उसके legitly I have written down notes of stuff that he said I've written down notes of जैसे if you shot in the day in the evening I'll go and write down what all some comedy points he's mentioned so for me it was like 5 days of journey of a joke with Eugene Levy but overall the experience was great soft spoken slightly slow to tell his lines and it's always funny that's the thing वो calm होता है ना जैसे we will over talk or we'll cut each other very calm very composed if you he takes a sentence and he forms this beautiful punchline जो हर scene के end में you will see that line coming because years of improvising has made him such a great writer in his head off the cuff that वो instinct में he's funny throughout क्रेजी और आप अभी स्वीडन जाके क्लाउनिंग सीख के आए मैं नॉर्वे गया था नॉर्वे सॉरी हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस क्लाउनिंग very good dude बेस्ट it's fun it was new but I was very excited about clowning learning because improv also when जाके जब सीखा था it was just nice to learn something new where I can so here when I went I didn't know what it is तो मेरे दिमाग में तो ये था कि clowning will be this or this will be miming whatever YouTube अच्छा में- क्लाउनिंग और माइमिंग अलग-अलग है oh yeah different ओह शिट मेरे को लगा So- सेम ही है ये मुझे so that's what I didn't know anything so मैं जब वहाँ गया there was Norway clown camp there was this gentleman by the name of Phil Burgers and his clown name is Dr. Brown Comedy so he was doing this workshop and so एक तो location इतना beautiful था secondly what they taught was so different from stand-up comedy it's about it's about flopping every time you do a joke you flop and then you abandon the idea go to the next one then you try a joke it flops and you go to the next one here it's let the flop remain stay in the flop and then let your impulse
let your body come up with something, let your brain follow in a short way. So it's the practice of screwing yourself over and trying to retrieve yourself back. So for those weeks when we're doing it on a daily basis, you get desensitized to this flaw. Or not desensitized, you get aware of it. So now with any show that I'm doing, अगर वहाँ पर भी मुझे कुछ try करना है, कुछ है, so then it gives me stamina to try for another 2-3 minutes. Extend it, even if it's going bad, something will come out. So it's discovering something new. So I haven't figured it out. मुझे जो लगा था ये सब clowning है, वो सब I realized that's not what it is. But now I don't know what it is. So now I do shows to discover. It's amazing. काफी सही. Yeah, सीखना पड़ेगा मेरे को, बहुत मजेदार है. It's liberating for me at least. और आप यहाँ पे ऑल शो भी वगैरह सब करते रहते हो, मतलब आप ही हो जो अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करते हो यहाँ पे, मेरे को लगता है स्टैंड कॉमेडी सीन में. Oh, I don't know. ना और कोई है नहीं होगा. I'm sure a lot of people are doing it. मतलब आपके साथ फिर वो I think it was you and Naveen Richard. That's it. No, like if I had to look at for me, Andy Regu, Naveen Richard, yes. Mohammed Anas's show, MD Anas's show, whenever he does. Yeah. KVK and Joshua. There's a lot of fringe of apna PT sir also. Aditya Kundate. I was going to say because he does normal stand up, then he changes into PT sir and now though it is like he plays a game with them. Yeah, I know. He's doing a format show. Aditi Mittal from back in the day, she used to do this character. Then recently she did it again and again. It's their character. So it's developing. So I feel like enough people are there. Yeah. So when I went there and I saw, I was like, oh my God, this is great. Something that I saw Naveen and Aditi do from then to watching more people do it. And then to see Aditi to continue to do newer things. I'm like, oh, it's just me who stopped. I was like, no, लिख के ले जाओ. So now it's good to reintroduce myself. I'm like, अच्छा थोड़े जाके कुछ करके आ जाओ. Because the same concept. But if you become funny like Conan, then you can put you in any format. Yeah. But let the flop remain and then let something come. Let the flop remain. Yeah. Must. That note, guys. This is a hit show. I will never let the flop remain. Yeah. And the fluff remain, yeah. Because we'll edit it. So, but thank you so much. Abhish. Thank you so much for coming. And we have a small ritual that we do. Wow. This is a shawl. Sanman. Sanman में आपकी. आज हमारा संसारम. Yes. And this Nariyal token of love and respect. Thank you so much for coming. Thank you for giving this Malayali a coconut. It is for Shal Narel. So. Shawl and and this is a goodie bag. Goodie bag. Oh. Yeah. One thing is, खाली एक ही चीज है जो ये लोग ने दिया है. मतलब ये ब्रांडेड. बाकी सब आपके लिए हम लोग ने दिल से क्यूरेट करके दिया है. What? You PS5? Correct. PS6? Yes. MacBook Pro? It's tasty. Maybe clowning isn't good for everybody. नारियल का सब आया उसमें. हाँ. मैं बोलना चाहता हूँ अभिष ने 2 YouTube वीडियोस डाले हैं और स्टैंड अप कॉमेडी के और वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज चेक दैट आउट ऑन सन ऑफ अभिष YouTube चैनल. प्लीज गो. अन्ना आपको कुछ बोलना है? बस guys, please hype करो, subscribe करो, and we are gonna come up with more live shows. Tickets live होने वाले बहुत जल्दी. Yes. And I'm doing my solo on. I'm doing one of my biggest shows in Mumbai on 6th of December at Aspi Auditorium, Malad. अभिष मैथ्यू अगर कुछ शो कर रहे हो तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. ट्रिपल पी नहीं 3 पी जो कमेंट करने बोला, तो अगर वो आप कमेंट करो तो मजा आ जाएगा. और आई होप यू लाइक दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच. बाय बाय. लव यू ऑल. Noodles and noodles. Yes. Clap. क्या बोलते बनता है? एक लादी पाव. एक लादी पाव. अले में खराश. मुंबई 50. Not to call out anything in specific, I feel like this episode needs to have 1.5 sponsors because their Ladi only has 4 pound and a Ladi has 6.
clap. Yeah, clap. Okay, ready? Yeah. Ek ladi pav, take one. Yeah.